अगर आप अफ्तार में रोज़ रोज़ एक ही तरह के पकौड़े और समोसे बनाकर बोर हो चुके हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। रमज़ान स्पेशल पेरी पेरी बाइट्स, ऐसी क्रिस्पी और मज़ेदार कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। रमज़ान की बाबरकत शाम, अजान की आवाज़ और सजे हुए अफ्तार दस्तरखान का खूबसूरत मंजर, और अगर ऐसे में सामने कोई गर्मा गर्म सुनहरी और क्रिस्पी पेरी पेरी बाइट्स हों तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। बाहर से खस्ता, अंदर से क्रंची और मोज़रेला चीज़ से भरपूर, और चिकन के साथ हर बाइट में ऐसा मज़ा जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबको दीवाना बना दे। ये रेसिपी ना सिर्फ आसान है बल्कि कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो आइए इस रमज़ान में अपनी अफ्तार को बनाएं मज़ीद ख़ास और शुरू करते हैं रमज़ान स्पेशल पेरी पेरी बाइट्स। मज़ेदार पेरी पेरी बाइट्स बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन जो है एक बाउल में ऐड कर दिया, और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, और 1 ही टीस्पून इसके अंदर धनिया का पाउडर जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इसके बाद नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, वो भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया। और इसमें चिली सॉस जो है 2 टेबलस्पून इसमें भर के मैंने ऐड कर दिए, और सिरका, सफ़ेद सिरका जो है उसके 2 टेबलस्पून मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिए, और सोया सॉस 2 टेबलस्पून, और इसके बाद जो है वो 3 बड़े चम्मच टेबलस्पून जो हैं वो मैंने दही के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए। और इन सब चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अच्छा, तमाम मसालों के साथ चिकन को मैरिनेट होने के लिए आधा घंटा मैंने दिया था। अब यहाँ पर मैं इसको एक फ्राई पैन के अंदर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसको अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हम पहले फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने इसको ये फ्राई कर लिया है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने दिए हैं यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर इसको ढक देते हैं, और इसी दही के अंदर ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर इसको मज़ीद इसको हम ढक के इसको जो है वो टाइम देंगे। अब देखें, ये ढक्कन मैंने हटा लिया। अब यहाँ पर तमाम जो है इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया बिल्कुल, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये गल गए हैं। अब ये चिकन की जो स्टफिंग है इसको अलग से एक प्लेट में मैं निकाल रहा हूँ ताकि इसको ठंडा कर लें। अब यहाँ पर आप हाथों से ठंडा करने के बाद इसको रेशे रेशा कर सकते हैं, बारीक बारीक रेशे, लेकिन मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल करूँगा। और इसमें चॉपर से ये है कि ज़रा मज़ीद जो बारीक इसके रेशे बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये मैं तमाम इसको मटेरियल को मैं चॉपर में ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, साथ ही इसके जो जितना भी इसका मसाला है वो भी ऐड हो जाएगा। अब ये देखें, ये चॉप करने के बाद देखें ये बहुत ही बारीक इसके स्टफ़ तैयार हो गया ये चिकन का। ये देखें, इस तरीके से हमें ये स्टफ़ चाहिए यहाँ पर। अच्छा, जब भी आप जर्मन मिर्च बाज़ार से लाएँ तो सबसे पहले उसका काम यही है कि एक बाउल के अंदर आप थोड़ा सा सिरका और साथ में 2 चम्मच नमक के ऐड कर दें, और उसके अंदर ये जर्मन मिर्च जो है इसको ऐड कर दें ताकि अच्छी तरीके से जो है इसकी सफाई हो जाए। ये देखें, तो इस तरीके से आप उसको तकरीबन कोई 15-20 मिनट के लिए जो है आप इसको ढक दें इसके पानी के अंदर। अब सॉस तैयार कर लेते हैं जो कि हम मिर्च के अंदर ऐड करेंगे। इसमें आधा कप जो है मेयोनीज़ जो है वो मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये आधा कप मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दी है। इसके बाद तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो टमाटो केचप जो है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी मैंने ऐड कर दिया। उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसके अंदर आधा टीस्पून इसमें नमक भी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, और फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद ये स्टफ़ जो है ये हम मिर्चों में ऐड करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। अब मिर्च के दरमियान में से इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, और इसके अंदर बीज होते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप बीज इसमें रहने दें, लेकिन मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो मैं इसमें से बीज जो है वो चम्मच के ज़रिए इसको इस तरीके से अलग निकाल रहा हूँ बाहर। तो इस तरीके से आप बीज अलग कर दें इसमें से। और इसके बाद जो हमने सॉस तैयार की हुई थी मेयोनीज़ की, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। तो ये पेस्ट हमने इसमें 2 टीस्पून इसके अंदर मेरे इसमें चले जाएंगे इस तरीके से एक मिर्च में। ये देखें, और साथ ही इसमें मोज़रेला चीज़ जो है उसको मैंने स्लाइस में इस तरीके से कटिंग की हुई है, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ऐसे।
ये देखें, ये मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड हो गया। और इसके बाद यहाँ पर मैं चिकन का जो स्टफिंग जो मैंने तैयार की हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इस तरीके से भर के आपने ऐड करना है, इसको दबा के अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐड कर दें ताकि ये कोई जगह इसमें मिर्च में खाली ना रह जाए। इस तरीके से आपने इसकी चिकन की स्टफिंग को जो है मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेना। ये देखें, इस तरह से आप ये इसको तैयार कर लें। और ये देखें, सारी मैंने मिर्चें जो हैं उसको मुकम्मल तैयार कर लिया है। अब 2 अंडे मैं इसमें फेंट रहा हूँ एक अलग प्लेट के अंदर। और इसके बाद इसके अंदर हम मिर्चों को जो है, जर्मन मिर्चों को इसमें इस तरीके से एक मैदा मैंने लिया है इसके अंदर एक प्लेट में। पहले मैदा के अंदर इसको अच्छे तरीके से इसको कोटिंग करेंगे मैदे में। और इसके बाद अंडा जो मैंने फेंटा हुआ था, इसको इस तरीके से हम अंडे के अंदर इस तरीके से हम इसको कोटिंग कर देंगे। और अच्छे तरीके से चम्मच के साथ इसको चारों तरफ मिर्च के जो है वो हम लगा रहे हैं एग को। अच्छा, इसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने घर में ही इसको ब्रेड क्रम्स बनाए थे। तो अब ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स के अंदर मैं इसमें एक इसको कोटिंग को इसको कर रहा हूँ, ये देखें। और फिर इसके बाद डबल कोटिंग करेंगे इसको, दोबारा से इसमें अंडा जो है इसको ऐड करेंगे। अंडे की एक लेयर इसके ऊपर आ गई है। अब इसके बाद दोबारा से इसको जो है वो ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको इस तरीके से डिप कर लेंगे, अच्छे तरीके से चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लग जाएं इसके। अब ये देखें, थोड़ा सा हाथों से भी इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे जो है इसके साथ जो है ये ब्रेड क्रम्स जो हैं इसके लग जाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आपने मिर्चों को, आपने जर्मन मिर्चों को आपने इसको तैयार कर लेना है। अब ये मैं दोबारा कर रहा हूँ ये काम, आप देख लीजिएगा कि इसमें मैंने मैदा जो है उसके अंदर इसको एक कोटिंग की है और इसके बाद इसको डिप किया है अंडे के अंदर। इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे, थोड़ा सा चम्मच के साथ इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद मिर्च को हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरीके से ऐड करेंगे, ये देखें। इसके बाद इसी तरीके से पहले आप एक कोटिंग इसकी ब्रेड क्रम्ब की कर लें और इसके बाद दोबारा से आप अंडे के अंदर इसको इस तरीके से रोल करें और साथ ही इसको थोड़े चम्मच के साथ इसको देख लें अगर कहीं से ऐड ना हुआ हो अंडा। अब ये देखें, दोबारा से एक और कोटिंग जो है डबल कोटिंग हो गई। इस तरीके से जो है हम डबल कोटिंग करेंगे सारी मिर्चों को। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे जो है ये मिर्च तैयार हो गई है इस तरीके से। ये देखिए, माशाल्लाह सारी मिर्चें जो है मैंने इसको ब्रेड क्रम्स के साथ इस तरह कोटिंग कर दी है इसकी। अब इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल में, इसको डीप फ्राई भी करेंगे। ये देखें, और इस तरीके से सारी मिर्चें जो है ऑयल में मैं ऐड कर रहा हूँ। ऑयल जो है मीडियम टू लो पे रखेंगे ताकि ज़्यादा एकदम से अगर ये तेज़ आंच होगी तो जल्दी ये बिल्कुल डार्क कलर इनका हो जाएगा और वो इतनी खूबसूरती नहीं आती इसमें। तो थोड़ा सा इसको मीडियम टू लो आंच के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ गया है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये पेरी पेरी बाइट्स बन के तैयार हो गई हैं। इस तरीके से आप घर में बहुत ही आसानी के साथ ये पेरी पेरी बाइट्स जो हैं ये बना सकते हैं। और ये देखें, ये बहुत ही क्रंची और इनका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और ये अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची बिल्कुल बनेगी और बहुत आसानी के साथ अब ये अफ्तार के लिए आप बनाएं। और इसको आप इसको फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं और आपको जब भी अफ्तारी के टाइम पर आप इसको निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं अफ्तार के लिए मैं बना रहा हूँ आजकल। तो आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को देखा करें। तो इंशाल्लाह दोबारा नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।